सबसे मेन बड़ी वजह है देश का सुधार। उन्होंने देश की इकोनॉमी को हर चीज़ में अच्छा काम किया है उन्होंने। कोई एक ऐसा वीक पॉइंट नहीं है जिसमें हम उनको ब्लेम कर सके कि यहाँ पे ये सरकार कमज़ोर रही है। वो हर फील्ड में अच्छा वो करा है उसने परफॉर्मेंस। तो उसी के हिसाब से थर्ड टाइम हम उसी को देखेंगे, नरेंद्र मोदी को। 3 बड़े काम क्या गिना सकते हैं आप, उनको गिनाना हो तो 3 बड़े मुद्दे? 3 सबसे बड़े मेन चीज़ है। एक तो देश की इकोनॉमी, जो आज की अर्थव्यवस्था है पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। आज ही विकसित आरबीआई देशों के उसमें ला के खड़ा कर रखा है। दूसरा है यहाँ की सुरक्षा, जो देश की डिफेंस है उसको बहुत ज़्यादा सुधार किया है, ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ का बेरोजगारी को बहुत हद तक उन्होंने कम करा है। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, खाली 3 को हम नहीं बोल सकते, बहुत सारे हैं जो हम अलग अलग वो कर सकते हैं उसके। आरबीआई के गवर्नर हैं अमिताभ कांत दास, उन्होंने कहा कि 6.5% जीडीपी हमारी रहने वाली है। तो एक बड़ी बात है, जहाँ पूरे विश्व में जीडीपी सबकी दिक्कतवा गई है। अमेरिका का 1% हो गया है, चाइना में 4% है, हमारे यहाँ 6.5%, तो मतलब हम नंबर 1 चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल श्योर है। मेन चीज़ है मेन पॉलिसी। इनकी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ब्राइट है, इसमें कोई झोल नहीं, कोई करप्ट नहीं, कोई वैसा नहीं है। और दूसरी चीज़ है, देखो थोड़ा बहुत जीडीपी मान लो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि हम दूसरे देश को ये कह दें कि हमारी जीडीपी खराब है। पर आज बेस्ट है और आने वाले टाइम में भी अच्छी रहेगी। यानी पॉलिसी पैरालिसिस नहीं जैसे मनमोहन सिंह ज़माने में थी? नहीं 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 नहीं, पहले देखो मनमोहन सिंह क्या था, मनमोहन सिंह कौन था, कोई भी नहीं। मैन तो सोनिया गांधी थी, वो तो एक गुमनाम चुपचाप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को हम देखते थे। मनमोहन सिंह हम प्रधानमंत्री बोल देते थे कि हमारे देश में 10 साल हम एक चुपचाप वाले प्रधानमंत्री के देश में रहे। लेकिन आज हम प्राउड से कह सकते हैं किसी भी कंट्री में, इंडिया में नहीं, हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खड़े होकर बोल सकते हैं हम इस देश से हैं और हमारा प्रधानमंत्री ये है। क्या हम सुरक्षा, राम मंदिर और धारा 370 यानी 6370 पर बीजेपी को वोट दे सकते हैं या जनता देगी? बिल्कुल दे सकते हैं। ये सब हिंदू देश है तो ये राम मंदिर भी उन्होंने बनवा रहे हैं या जो भी है, और जो धारा 370 उन्होंने हटवाया कश्मीर से, ये सब काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसके बेस पे दे सकते हैं, काफ़ी सारे काम हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल था, मोदी गए थे वहाँ। हमने राहुल गांधी कह रहे हैं कि पनौती हैं, पहुँच गए तो इस वजह से हार गए इंडिया। सर देखो, हम किसी के जाने ना जाने से उसको पनौती कह दें, ये कह दें, वो कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। मेन चीज़ है हमारी टीम अच्छा खेली, 10 मैचों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, टॉप में रही है, ठीक है। अगर एक मैच हार गई उसमें हम ये कहने लगे कि वो पनौती है, ये पनौती है, फिर तो देश में भी कुछ ना कुछ तो गलत होना चाहिए ना। 50 चुनाव राहुल गांधी हार गए हैं, फिर भी अपने पनौती नहीं मानते, और जिन्होंने चुनाव पर चुनाव जिताया उनको ही पनौती कर रहे हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, कांग्रेस में सबसे बड़ी पनौती ही राहुल गांधी है और उससे बड़ी पनौती उसकी माँ सोनिया गांधी है। ये दोनों ही देश के लिए सबसे बड़े पनौती थे पहले। आप मानते हो ना इस बात को कि यानी ये दोनों देश के लिए पनौती हैं। प्रधानमंत्री अगर पनौती होता तो देश बर्बाद नहीं हो जाता। खाली एक मैच हार के तो पनौती हो गया। अरे इंदिरा गांधी का बर्थडे भी तो आता 19 नवंबर में। हाँ, हेमंता बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 19 तारीख को इंदिरा गांधी की जयंती है, उस दिन क्यों मैच कराया गया? पनौती तो इंदिरा गांधी है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो बिल्कुल सही कहा है। अब देखो, आप अनपढ़ आदमी क्या जवाब दे रहा है क्या नहीं दे रहा, आप उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी देश की नज़र में अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं पता। उसे राजनीति में ज़बरदस्ती धकेल रखा है कि ठीक है, हाँ कांग्रेस का एक आदमी बचा है, उसको जब तक सोनिया गांधी है उसको धकेल रही है। बाय द मेरी नॉलेज में तो राहुल गांधी कोई बेस्ट नेता नहीं है। केजरीवाल जीरो है। नीतीश भी मेहनत कर रहे हैं, क्या नीतीश का नंबर लग सकता है? नहीं, तो ये मैंने इंडिया पर विश्वास नहीं करेगी जनता कहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। देखो मेन चीज़ है, इंडिया पे विश्वास किस पे करें? कोई एक नेता उसमें मुझे बता दो कि विश्वास करने लायक है कि हाँ ऐसा। सारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सबने कहीं ना कहीं अपने स्टेट में, देश में कहीं ना राजनीति करी है, तो वहाँ पे बता दो क्या अच्छा करा था उन्होंने अपने टाइम पे। यानी मोदी कहते हैं जैसे कि ईडी की वजह से ये लोग एक हो गए हैं, सब एक साथ मिल गए हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो ये सही बात है ये? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, जब इन सबको डर लगने लगा है, पहले कांग्रेस पे वो था ईडी का, और ओबीसी बात है इन लोगों ने देश को लूटा है, तो जवाब तो इनको देना पड़ेगा। जनता पे विश्वास नहीं करेगी? नहीं, जनता। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, पीएम भी जा रहे हैं, तो क्या आप भी जा रहे हैं? सर कोशिश तो पूरी कर रहे हैं जाने की, पर देखते हैं अगर टिकट मिलता है तो जाएंगे जरूर। पीएम के बाद, मोदी के बाद किसको देखना चाहते हैं पीएम के रूप में? महाराज जी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को तो अच्छा, यूपी में अच्छा किया उन्होंने, कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। 28 करोड़ की पॉपुलेशन को एक बेस्ट लेवल पे लाके खड़ा करा उसने, तो हम उसी को देखना। अपराध कम हुए हैं यूपी में? अपराध कम हुआ है, व्यापार भी आप देखो, हर चीज़ में महाराज जी सबसे आगे।
इनके बाद अगर मैं देखना चाहूँगा तो हेमंत बिस्वा है, वो सबसे बेस्ट है। ये 2024 नज़दीक है और लोकसभा का चुनाव होने वाला, आप किसे पीएम देखना चाहते हैं? मोस्टली नरेंद्र मोदी को। मोदी को थर्ड टाइम यानी आएंगे वो? बिल्कुल श्योर। तो उनके हैट्रिक लगाने की वजह क्या है, क्योंकि क्या वजह है कि हैट्रिक लगाएंगे वो? उनकी सबसे मेन बड़ी वजह है देश का सुधार। उन्होंने देश की इकोनॉमी को हर चीज़ में अच्छा काम किया है उन्होंने। कोई एक ऐसा वीक पॉइंट नहीं है जिसमें हम उनको ब्लेम कर सके कि यहाँ पे ये सरकार कमज़ोर रही है। वो हर फील्ड में अच्छा वो करा है उसने परफॉर्मेंस, तो उसी के हिसाब से थर्ड टाइम हम उसी को देखेंगे, नरेंद्र मोदी को। 3 बड़े काम क्या गिना सकते हैं आप, उनको गिनाना हो तो 3 बड़े मुद्दे? 3 सबसे बड़े मेन चीज़ें, एक तो देश की इकोनॉमी, जो आज की अर्थव्यवस्था है पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, आज ही विकसित आरबीआई देशों के उसमें ला के खड़ा कर रखा है। दूसरा है यहाँ की सुरक्षा, जो देश की डिफेंस है उसको बहुत ज़्यादा सुधार किया है, ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ का बेरोजगारी को बहुत हद तक उन्होंने कम करा है। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, खाली 3 को हम नहीं बोल सकते, बहुत सारे हैं जो हम अलग अलग वो कर सकते हैं उसके। आरबीआई के गवर्नर हैं अमिताभ कांत दास, उन्होंने कहा कि 6.5% जीडीपी हमारी रहने वाली है। तो एक बड़ी बात है, जहाँ पूरे विश्व में जीडीपी सबकी दिक्कतवा गई है। अमेरिका के 1% हो गया है, चाइना में 4% है, हमारे यहाँ 6.5%, तो मतलब हम नंबर 1 चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल श्योर है। मेन चीज़ है मेन पॉलिसी, इनकी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ब्राइट है। इसमें कोई झोल नहीं, कोई करप्ट नहीं, कोई वैसा नहीं है। और दूसरी चीज़ है, देखो थोड़ा बहुत जीडीपी में मान लो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि हम दूसरे देश को ये कह दें कि हमारी जीडीपी खराब है। पर आज बेस्ट है और आने वाले टाइम में भी अच्छी रहेगी। यानी पॉलिसी पैरालिसिस नहीं जैसे मनमोहन सिंह ज़माने में थी? नहीं 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 नहीं, पहले देखो मनमोहन सिंह क्या था, मनमोहन सिंह कौन था, कोई भी नहीं। मेन तो सोनिया गांधी थी, वो तो एक गुमनाम चुपचाप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को हम देखते थे। मनमोहन सिंह हम प्रधानमंत्री बोल देते थे कि हमारे देश में 10 साल हम एक चुपचाप वाले प्रधानमंत्री के देश में रहे। लेकिन आज हम प्राउड से कह सकते हैं किसी भी कंट्री में, इंडिया में नहीं, हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खड़े होकर बोल सकते हैं कि हम इस देश से हैं और हमारा प्रधानमंत्री ये है। क्या हम सुरक्षा, राम मंदिर और धारा 370 यानी 670 पर बीजेपी को वोट दे सकते हैं या जनता देगी? बिल्कुल दे सकते हैं। ये सब हिंदू देश है तो ये राम मंदिर भी उन्होंने बनवा रहे हैं या जो भी है, और जो धारा 300 उन्होंने हटवाया कश्मीर से, ये सब काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसके बेस पे दे सकते हैं। काफ़ी सारे काम हैं। गठबंधन बना है इंडिया वाला, एक इंडिया गठबंधन बना है, उस पर क्या कहेंगे आप? कोई नहीं, वो इंडिया का जो गठबंधन बना है वो काफ़ी जल्दी टूट जाएगा, वो चलने वाला है नहीं, और जो है सिर्फ बीजेपी है। एक विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया नाम से, तो मेहनत भी कर रहे हैं राहुल गांधी, लोगों के पास जा भी रहे हैं, नेतृत्व भी कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है सर, इंडिया जो है ना, वो की कहावत है कि मौसेरे चोर हैं, मौसेरे भाई चोर चोर हैं सारे। मुझे एक पार्टी बता दो उस इंडिया में कौन सी अच्छी है। जो आम आदमी पार्टी ये हाथ उठा के आई थी कि हम करप्ट को ख़त्म कर देंगे, भ्रष्टाचार ये हो जाएगा, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आज वही उन्हीं की गोद में जाके बैठी है। उन्हीं के नाम की लिस्ट निकाली, शीला दीक्षित करप्ट है, ममता बनर्जी करप्ट है, ये करप्ट है, वो करप्ट है, आज उन्हीं के साथ हाथ खड़े करके खड़ा है वो खुद, उसका छोड़ो, उसके खुद के 5 मंत्री जेल में बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में बैठा है उसका, और हो सकता है कि 1-2 महीने वो भी खुद जेल में आपको दिखेगा। तो मैं नहीं मानता ये चल पाएगा। ये तो बस एक दिखावा है कि हाँ चलो ठीक है, हमने एक गठबंधन बना लिया है, चला रहे हैं, बट इसमें कोई जान नहीं है। शराब घोटाले को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि शराब घोटाले को लेकर के पीएम या केंद्र सरकार, मोदी सरकार परेशान कर रही है केजरीवाल सरकार को, आरोप लगाया जा रहा है। देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, शराब अच्छी चीज़ है? शराब अच्छी चीज़ है ही नहीं। और घोटाला एक अच्छी चीज़ में भी उसमें घोटाला नहीं कर दिया उन्होंने, तो सरकार तो परेशान करेगी ना। शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री बना दिया, शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना दिया, 2 पद दे दिए उनको एक साथ करने के लिए। आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री शराब घोटाले का वो सबसे मेन मुख्य आरोपी है। तो हम पर्टिकुलर एक को नहीं कहेंगे, ये सारे मिले हुए। ईडी के संबंध में उनको मिला, पेश नहीं हुए हैं। हो सकता है आजकल में ईडी का संबंध में उनका दोबारा आ जाए, दोबारा उनको पेश होना पड़े चुनाव के बाद। तो क्या जेल जाने का नौबत आ गई उनकी? श्योर, पक्का जेल जाएगा, जेल जाएंगे वो, जेल जाएगा। मंत्री को जमानत नहीं मिलकर हमें कट्टर ईमानदार हैं। सर देखो, कहने को तो चोर भी ये कहता मैं निर्दोष हूँ, लेकिन चोरी तो करी है ना उसने, तो वही काम इसने किया है। पीएम को कहा जा रहा है कि 4th पास हैं, अनपढ़ हैं, हम अच्छा पीएम लाएंगे, हम पढ़े। देखो मेन चीज़ क्या है, जिसने हमारे देश का सुधार कर लिया, चाहे वो
अनपढ़ भी होगा ना वो देश के लिए अच्छा है। वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल था, मोदी गए थे वहाँ। हमने राहुल गांधी कह रहे हैं कि पनौती हैं, पहुँच गए तो इस वजह से हार गई इंडिया। सर देखो, हम किसी के जाने ना जाने से उसको पनौती कह दें, ये कह दें, वो कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, मेन चीज़ है हमारी टीम अच्छा खेली, 10 मैचों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, टॉप में रही है। ठीक है, अगर एक मैच हार गई उसमें हम ये कहने लगे कि वो पनौती है, ये पनौती है, फिर तो देश में भी कुछ ना कुछ तो गलत होना चाहिए ना। 50 चुनाव राहुल गांधी हार गए हैं, फिर भी अपने को पनौती नहीं मानते, और जिन्होंने चुनाव पर चुनाव जिताया उनको पनौती कर रहे हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, कांग्रेस में सबसे बड़ी पनौती ही राहुल गांधी है और उससे बड़ी पनौती उसकी माँ सोनिया गांधी है। ये दोनों ही देश के लिए सबसे बड़े पनौती थे पहले। आप मानते हो ना इस बात को कि यानी ये दोनों देश के लिए पनौती हैं। प्रधानमंत्री अगर पनौती होता तो देश बर्बाद नहीं हो जाता। खाली एक मैच हार गया तो पनौती हो गया। अरे इंदिरा गांधी का बर्थडे भी तो सितंबर में आता है, 19 नवंबर में। हाँ, हेमंता बिश्वास जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 19 तारीख को इंदिरा गांधी की जयंती है, उस दिन क्यों मैच कराया गया, पनौती तो इंदिरा गांधी है। बस तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो बिल्कुल सही कहा है। अब देखो, आप अनपढ़ आदमी क्या जवाब दे रहा है क्या नहीं दे रहा, आप उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी देश की नज़र में अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं पता। उसे राजनीति में ज़बरदस्ती धकेल रखा है कि ठीक है, हाँ कांग्रेस का एक आदमी बचा है, उसको जब तक सोनिया गांधी है उसको धकेल रही है। बाय द मेरी नॉलेज में तो राहुल गांधी कोई बेस्ट नेता नहीं है। केजरीवाल जीरो है। नीतीश भी मेहनत कर रहे हैं, क्या नीतीश का नंबर लग सकता है? नहीं, तो ये मैंने इंडिया पर विश्वास नहीं करेगी जनता कहीं से? नहीं। देखो, मेन चीज़ है इंडिया पे विश्वास किस पे करें। कोई एक नेता उसमें मुझे बता दो कि विश्वास करने लायक है कि हाँ ऐसा है। सारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सबने कहीं ना कहीं अपने स्टेट में देश में कहीं ना राजनीति करी है, तो वहाँ पे बता दो कि क्या अच्छा करा था उन्होंने अपने टाइम का। यानी मोदी कहते हैं जैसे कि ईडी की वजह से ये लोग एक हो गए हैं, सब एक साथ मिल गए हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो ये सही बात है ये? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, जब इन सबको डर लगने लगा है, पहले कांग्रेस पे वो था ईडी का, और ओबीसी बात है इन लोगों ने देश को लूटा है, तो जवाब तो इनको देना पड़ेगा। जनता पे विश्वास नहीं करेगी? नहीं, जनता राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, पीएम भी जा रहे हैं, तो क्या आप भी जा रहे हैं? सर कोशिश तो पूरी करेंगे। कर रहे हैं जाने की, पर देखते हैं अगर टिकट मिलता है तो जाएंगे जरूर। पीएम के बाद, मोदी के बाद किसको देखना चाहते हैं पीएम के रूप में? महाराज जी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को तो अच्छा, यूपी में अच्छा किया उन्होंने, कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। 28 करोड़ की पॉपुलेशन को एक बेस्ट लेवल पे लाके खड़ा करा उसने, तो हम उसी को देखना। अपराध कम हुए हैं यूपी में, अपराध कम हुआ है, व्यापार भी आप देखो, हर चीज़ में महाराज जी सबसे आगे। इनके बाद अगर मैं देखना चाहूँगा तो हेमंत बिस्वा है, वो सबसे बेस्ट।